अच्छा, एसएसएफ और सीआईएसएफ इन दोनों में बेहतर कौन सी है, ये आपका व्यक्तिगत जो है सवाल हो सकता है। देखिए सर, दोनों ही प्रेफरेंस जो है अपने आप में बेस्ट है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। देखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप फॉर्म जल्दी मत भर दीजिएगा, आराम से सोच विचार करके इसका पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। देखिएगा, जब हमने फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर जल्दबाजी कर दी थी, इसलिए हम आज जो है वो यहाँ पर कार्यरत है, नहीं तो अदरवाइज हमारा पोस्ट प्रेफरेंस जो होता एग्जैक्टली अगर हम जानते थे कि साहब इसमें वर्क प्रोफाइल क्या होता है और जिसको हम चाहते थे उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, तो अगर दोनों की वर्क प्रोफाइल आपको पता होगी तो डैम श्योर आप बहुत बेहतर जो है अपना विकल्प चुन पाएंगे और लास्ट में आपको रिग्रेट भी नहीं रहेगा। पता चलता है बाद में क्या होता है कि आपने सपोज करिएगा कि आपने एसएसएफ भर दिया या फिर असम राइफल भर दिया और बाद में जब ड्यूटी करेंगे तो उसके बाद में आपको चैलेंजेस से फिर सामना करना पड़ेगा और आप फिर बाद में सोचेंगे कि यार काश हमने ये वाला जो मेरा प्रेफरेंस है वो नहीं भरा होता। तो आप दोबारा जब भी एसएससी जीडी की दोबारा भर्ती आएगी तो उसमें भी आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाएंगे। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बहुत जो है सेंसिटिव रहिएगा। आपको पता है फॉर्म चालू हो गए 24 तारीख से और साथ ही में यहाँ पर अब आपको ये देखना होगा कि सब अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंसेस के लिए या फिर वर्क प्रोफाइल के जो भी वीडियोज़ हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट को आप फर्स्ट सेकंड पर रखने वाले हैं उनकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है। देखिए, सीआईएसएफ के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, तो ऐसे में आपको पता होगा उसमें लगभग 11,000 के आसपास पद हैं जो एसएससी जीडी में है ना, जनरल ड्यूटी के लिए आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा सीआईएसएफ के अंदर। तो ऐसे में देखिएगा, सीआईएसएफ सच में एक बेहतर नौकरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो वर्क प्रोफाइल है वो अदर जो सीएपीएफ के अदर पोस्ट हैं उनसे डिफरेंट होगी, अब देखो यूपी पुलिस में भी एसएसएफ, यूपी एसएसएफ की भी जो है वो एक विंग बना दी गई है, वो भी कार्यरत है वर्तमान में। और जो आगामी यूपी पुलिस की भर्ती आएगी उसमें भी आप यूपी एसएसएफ की पोस्ट को देख पाएंगे। लेकिन इस बार ये पहली बार होगा, इससे पहले जो है वो एसएसएफ की पोस्ट यूपी के अंदर यूपी पुलिस के विंग में नहीं थी। तो ऐसे में अब देख पाएंगे। देखिएगा, एसएसएफ की ड्यूटीज होती है ना, वो आपने देख रखा हो जैसे सीआईएसएफ केंद्र की है और वो राज्य में जो है अगर एयरपोर्ट है या फिर मेट्रो है उनमें जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो वैसे ही यूपी पुलिस में भी एसएसएफ खुद की अपनी आ रही है। तो ऐसे में जो सेंसिटिव चीज़ हैं या फिर जो मेट्रो स्टेशन हैं या एयरपोर्ट स्टेशन हैं या फिर जो बहुरत्न कंपनी है उनकी जो सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो उसके बाद में आप देख पाएंगे कुछ सालों के बाद भी जब ये नई भर्ती आ जाएगी तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि यूपी एसएसएफ जो वहाँ पर कार्यरत होगी, वहाँ पर सीआईएसएफ जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हर राज्य अपनी खुद की जो है वो फोर्स को डेवलप कर रहा है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप सीआईएसएफ का फॉर्म भरते हैं तो उसका वर्क प्रोफाइल की वीडियोज़ को कुछ देखते रहना कि इसमें क्या वर्क प्रोफाइल होता है। कि वैसे शानदार नौकरी है, जो मैंने नाम बताया, एयरपोर्ट हो, मेट्रो स्टेशन हो, यही या फिर जो भी जो इमारतें होती हैं या फिर हम बात कर जैसे ताजमहल है, जो मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक हैं, उन पर भी आपकी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे में नौकरी जो ड्यूटी है वो बहुत शानदार है, ज़्यादा वर्क नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है और मस्त माला तरह की जो नौकरी है वो है सीआईएसएफ। सीआरपीएफ में आपको पता होगा आपको जो है वो फील्ड पर बहुत ड्यूटी करनी पड़ती है। फील्ड का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ही सेंसिटिव इलाकों में, बहुत डेंजरस जो इलाके हैं उनमें जो है आपको तैनात किया जाता है, मुस्तैद किया जाता है ताकि वहाँ की आवाम जो है वो सुरक्षित फील कर सके। तो ऐसे में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप अपनी वर्क प्रेफरेंस को लेकर के बहुत जो है ध्यान से प्रेफरेंस को भरना है, नहीं तो बाद में रिग्रेट करेंगे। आप बहुत पढ़ाई किए हैं, बाद में पता चला कि आपने प्रेफरेंस ही गलत भर दिया था, तो फिर आप जो है उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी आराम से पास समय है, आराम से सोच विचार करके प्रेफरेंस को भरिएगा, क्योंकि बार बार जो मौका नहीं मिलता है, बार बार जो है वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, बार बार पढ़ने का भी समय नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर तैयारी है, तो आपका जो है वो प्रेफरेंस बहुत मायने रखेगा। तो सीआईएसएफ आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एसएसएफ और सीआईएसएफ इन दोनों में बेहतर कौन सी है, ये आपका व्यक्तिगत जो है सवाल हो सकता है। देखिए सर, दोनों ही प्रेफरेंस जो है अपने आप में बेस्ट है। तो मॉक टेस्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताते आ रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पर भी जो है वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या फिर किसी भी अदर
डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम हो। एक नया सेल है हैप्पी आवर सेल के माध्यम से अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही जो है वो अपने एसएससी जीडी के लिए नए टेस्ट सीरीज को जो वो बाय कर लीजिएगा। आप सबको मैं बता देता हूँ, ईयरली अगर आप पास लेते हैं तो ईयरली पास आपको 314 में मिल जाएगा, और अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हैं तो पास प्रो मतलब आपका 449 में पड़ जाएगा। इन पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना होता है RCU, और उसके माध्यम से आपको 10% जो है वो लेस हो जाता है। तो 314 और 449 से भी जो है वो आपको कम में ये टेस्ट सीरीज जो होता है ईयरली जो है वो मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, आपको हिम्मत नहीं हारना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहना है। आप पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, पढ़ाई करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। ये आपको जो है वो ये प्रोसेस आपको रखना है। तो टेक्स्ट बुक पर जितनी भी टेस्ट सीरीज दे रखे हैं उन सब में आप एक को बाय करेंगे 70,000 में एक्सेस पाएंगे। तो इससे बेहतर जो वो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप एक किताब ले लेंगे, एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, सिर्फ वो एक तक ही, एक एग्जाम तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेंगे एसएससी जीडी का तो यूपी पुलिस के भी आ जाएंगे, तो उनमें भी आप एक साल के दरमियान जितना भी कुछ आएगा, चाहे वो पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या फिर एसएससी का हो, हर टेस्ट सीरीज हो वो आप लगा सकते हैं। और बेहतर जो होता है सवाल का स्ट्रक्चर होता है, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेक्स्ट बुक का, वहां से जाकर के टेस्ट सीरीज को जो एक बार जरूर परचेज करें। दोनों ही प्रेफरेंस अपने आप में बेस्ट है, तो इनको आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पर आप रख सकते हैं। देखिए एसएसएफ जैसे सीआईएसएफ का तो आपको पता है, जैसे पुलिस की ड्यूटी रहती है वैसे ही सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है, वो भी आपको कंटिन्यू ड्यूटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन एसएसएफ की ड्यूटी अगर मान लीजिएगा जैसे आपका जो है वो विधानसभा है ना जी, जो विधानमंडल है, जो अब मान लो विधानसभा पर आपकी ड्यूटी लगा दी गई है, वहाँ पर अब वहाँ का जो वीकली ऑफ होगा वो भी आपका ऑफ होगा। वहाँ पर अगर ड्यूटी चल रही है तो आपकी भी चलेगी, ऑफ है तो ऑफ रहेगा। तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर जो छुट्टी को देखने को मिलेंगी। एसएसएफ में जैसे मान लीजिएगा आपके सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको दे रखी है, अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी तो आपकी भी छुट्टी। औसतन आपने देख रखा होगा कि ज़्यादा जब संख्या में जो होते हैं ना फोर्स होती है, तो उनको जो है वो छुट्टी का भी प्रावधान, छुट्टी का भी शेड्यूल जो है वो रोस्टर के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपको एक दिन का ये वाला रेस्ट मिलेगा, आपको ये दिन वाला रेस्ट मिलेगा। तो इसलिए आप ये देखिएगा कि कंटिन्यूअस जो रोजाना का वर्क प्रोफाइल है वो कौन सी नौकरी में है, तो उसको थोड़ा साइड में करिएगा। बाकी आप फर्स्ट में एसएसएफ भर लीजिएगा, सेकंड स्तर पर आप सीआईएसएफ को भर दीजिएगा, और तीसरे में जो है आप एसएसबी को भर दीजिएगा, चौथे में असम राइफल को भर दीजिएगा, यस और नो, पाँचवें में आप बीएसएफ को भर दीजिएगा, छठवें में आप सीआरपीएफ को भर दीजिए, तो और उसके बाद में आईटीबीपी आप भर सकते हैं। तो ओवरऑल इन प्रेफरेंसेस को बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। उनके जो कोड दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, उन कोड के माध्यम से वो भरे जाएंगे। गलती कुछ मत कर देना, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा। इसलिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारी तरह आप भी गलती ना कर दें। फॉर्म भरने के टाइम पर हमको ये लगा था कि देखिए यार इसमें वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है जेल वार्डर में, तो इसलिए मैंने जेल वार्डर पर टिक कर दिया कि ज़्यादा चांस होगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब कट ऑफ आया था तो उसमें भी हमारे नंबर जो 6-7 नंबर एक्स्ट्रा थे। तो ऐसे में ये देखा गया क्या हमको जो है वो दूसरा प्रेफरेंस जो चूज़ करना था, क्योंकि जो आपका वर्क फील्ड है वो वर्क फील्ड कैसा है जिसमें आप बहुत बेहतर फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि आप किसी भी फील्ड में चयनित हो जाए, उसके बाद में धीरे धीरे आपका मन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें देखिए, ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन पेपर में देखिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, तैयारी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन का दे रखा है, वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।